जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, एक बार आप सबका हमारे इस YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्यारे भाई बहनों, आज हम एक नई जानकारी, नई वीडियो, नई कहानी आप तक पेश करने जा रहे हैं। आज की केवल एक हमारी कहानी आपको बेमतलब में व्यर्थ समय नष्ट करने वाली नहीं है। बड़ी ही मोटिवेशनल, बड़ी ही शिक्षाप्रद, आपको जानकारी देने वाली बड़ी ही अच्छी वीडियो हम आप तक भेज रहे हैं। मित्रों, आज हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि सबसे भाग्यशाली एवं बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होते हैं। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अभी तक शायद मिली हो या न मिली हो, तो वीडियो ये अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद में बगल में घंटी वाला बटन दबा करके आल पर जा करके प्रेस कर देना। जो नई नई वीडियो हम बड़ी मेहनत के साथ बना करके भेजते हैं, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। मित्रों, हमारा वीडियो भेजना आपके लिए ये स्वभाव सा बन गया है और आपका भी फर्ज बनता है हमारा मदद करना, हमारा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, प्यारा सा अच्छा कमेंट लिखें, जो हमारा हौसला बढ़े, हमारे भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मित्रों, हर किसी मनुष्य तथा प्राणी को समझना चाहिए, जो उनको ये बात मालूम है कि कौन से महीने में जो बच्चा जन्म लेता है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और भाग्यशाली होता है। प्रिय भाई बहनों, प्रिय दर्शकों, ये जानकारी हम आपको आज जरूर बताने वाले हैं। आइए, ये तो हर किसी को मालूम है, सभी भाई बहनों को, जो हमारी बताई हुई जानकारी वेद पुराण से सटीक होती है। आइए प्रारंभ करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। प्रिय दर्शकों, आज क्या आपको मालूम है कि कौन से महीने में बुद्धिमान बालक पैदा होते हैं? तो ज्योतिष शास्त्र की अगर बात माने तो जन्म के समय ही इंसान के जीवन के बारे में सब कुछ लिख दिया जाता है कि इसके जीवन में ये होना है, इसके जीवन में ये होना है, इसके जीवन में राज्य है, इसके जीवन में भीख मांगना है, इसकी शादी कैसे होगी, मृत्यु कैसे होगी, जीवन में क्या क्या संकट आएंगे, क्या क्या समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, अगर जन्म की तारीख उस समय से ही लिख दी जाए तो जन्म कुंडली के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में देख करके इसी कुंडली के अनुसार प्राणी के भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान की जानकारी बताई जाती है। इसका भूत भविष्य उसको मृत्यु तक की भी मालूम पड़ जाती है, इसकी मृत्यु कैसे होगी, ये विधियां से बताई जाती हैं। इसलिए ये बताना ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत ही आम बात है, थोड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तारीख के अनुसार ये लिख दिया जाता है कि इसके कर्म में क्या लिखा है, इसकी जीवन में क्या क्या होने वाला है। मित्रों, ये तो आम सी बात है, आप सब जानकार हैं, विद्वान हैं। अपने कर्म के अनुसार ही सभी को फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं, बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, ये तो हर किसी को मालूम है। लेकिन ये अच्छे या बुरे कर्म पिछले जन्म से ही जुड़े होते हैं। आप सबने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर में जन्म लेता है, उसको गोद में लेने वाली अनेकों हजारों दासियां खड़ी होती हैं। कोई दासी गोद में खिलाती है, कोई दूध पिलाती है, कोई कुछ करती है। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं, जन्म लेने के बाद में उसे खिलाने वाला नहीं और खान पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती, भूखा प्यासा रहना पड़ता है, शरीर में पहनने के लिए भली भांति कपड़े भी नहीं मिल पाते हैं। ये क्या है? सब कर्मों का खेल है ये। मित्रों, तो जीवन में सुख दुख आना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज का साथ होता है, सुख दुख का होता है। अगर फसल में अग्नि, वो धूप और ठंड, पानी, वायु ये नहीं लगेंगे तब तक फसल भी उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसलिए संघर्षी जीवन होता है, ये भी आप जानते हैं, जानकार हैं सभी लोग। और मित्रों, बुरे भले कर्मों का हमको एहसास तब होता है जब कष्ट सामने आते हैं। और पिछले जो कर्म होते हैं तो उनसे ऐसे एहसास होता है, पिछले जो पुण्य होते हैं, तब किया है, भगवान का भजन किया है, वो इंसान का शरीर जो होता है वो सुंदर शरीर होता है, रूपवान होता है, गुणवान होता है। वो कभी बीमार नहीं पड़ते, हमेशा साफ स्वच्छ होते हैं।
उनको कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इससे ये संकेत ये मिलता है कि इसके पिछले जन्म के पुण्य छाए हुए हैं। वो अच्छी बात सुनना पसंद करते हैं, सत्संग में रहते हैं, समाज में उनको सम्मान मिलता है, कभी अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। इससे संकेत मिलता है कि इनके पिछले जन्मों के पुण्य हैं। और किसी किसी को देखा होगा आपने, कुरूप होते हैं, रूपवान नहीं होते, शरीर में बीमारियां घेरे रहती हैं, सारा जीवन दुखी होकर के ही उनका गुजारना पड़ता है और गोली दवाइयां खाते खाते सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। ये क्या है? पिछले जन्मों के पाप छाए हुए हैं। उन्होंने कभी अच्छे कर्म नहीं किए, ये नहीं सोचा कि पिछले जन्म हमने क्या किया है। तो जन्म बनाने के लिए, सुख पाने के लिए अब से बड़े का सम्मान करना चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अब से बड़े का आज्ञा का पालन करना चाहिए। मित्रों, अब आइए आपको मेन टॉपिक पर जानकारी हम देने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि कौन से महीने में जो बच्चा पैदा होते हैं वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली और ईमानदार होते हैं। कौन से महीने में जो बच्चा पैदा होते हैं वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली और ईमानदार होते हैं। आइए मित्रों, जो जनवरी और फरवरी के महीने में जो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली और ईमानदार होते हैं। वो कभी भी दूसरों को दुख नहीं देना चाहते, वो हमेशा परोपकार करते रहते हैं। अब आइए, मार्च और अप्रैल के महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं ये बहुत ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं, साथ ही साथ ये बड़े भाग्यशाली भी होते हैं। ये कभी भी दूसरों को धोखा देना नहीं सीखते, ये हमेशा माँ बाप का सम्मान करते रहते हैं। ये स्वयं ही कठोर तप करके मेहनत का फल इनको प्राप्त होता है। अब देखते हैं, जुलाई और अगस्त के महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं वे बड़े ही दयालु स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। वो हमेशा ईश्वर से यही कामना करते रहते हैं, हमेशा ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा अपने माँ बाप को धन्य होते हैं, ऐसे माँ बाप जो ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं। मित्रों, अब आइए, सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं ये हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखने वाले होते हैं, ये भक्ति पर अटल दृढ़ विश्वास किए होते हैं, ये कभी किसी से छल और कपट नहीं करना चाहते। नवंबर और दिसंबर के महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने विचारों में स्थिर रहते हैं, परिवार और देशभक्ति की रक्षा करने वाले होते हैं, ये हमेशा अच्छे स्वभाव के, सरल स्वभाव के होते हैं। मित्रों, हमेशा परोपकार करना, आए हुए अतिथि की देखभाल करना और सम्मान करना ये हमेशा आदमी का कर्तव्य होना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि हमेशा आए हुए अतिथि को देवता की समान समझना चाहिए, देवता की तरह उसकी वो मदद करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और कोई भी संत मिल जाएं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, शिष्टाचार का नियम होना चाहिए। मित्रों, अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी वाला बटन दबा करके प्रेस करें। जो नई नई वीडियो हम बना के इस YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण में भेजते हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।